कंटिन्यू करते हैं। कहाँ से कहाँ गए थे हम? तो नंबर तो सबके अच्छे आ ही रहे होंगे टेस्ट के अंदर ना। आसान था पेपर। चलो अच्छी सर बात। पेपर ना मेरा शो नहीं हो रहा है। महेश वो तभी शो करता टाइम पे, बाद में नहीं शो करेगा। फिक्स टाइम है उसका 9 से 11, बस उसके बाद नहीं। ओके सर। तो सर अब हम्म, मुझे नहीं मिल सकता मतलब पेपर? मिल जाएगा। दोबारा से रिसेट करना पड़ेगा आपके लिए मुझे। डिस्कशन के बाद कर पाएंगे। आपको नहीं लेंगे डिस्कशन में, और अलग से बाद में करते हैं ना। ठीक है। ठीक है। चलो देखो कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा चैप्टर नंबर 23 भी हमारा चल हो गया था लगभग। ठीक है, देखेंगे बेटा चैप्टर नंबर 24, विधि शोणित अध्याय है ना। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी चैप्टर नंबर 23 तक। अगले टेस्ट की तैयारी चैप्टर 25 सबको याद होगा, क्योंकि आज मैं वहां से सवाल भी करने वाला हूँ आपसे। चैप्टर 25 देखते हैं। तो चरक सूत्र 24 से पहले तो चैप्टर का रेफरेंस टिक कर लेना। हाँ, सूत्र 24 लिखा है तो चरक सूत्र 24 चैप्टर का नाम है विधि शोणित अध्याय। कुछ जरूरी बातें जो आप ऑलरेडी जानते हो वो ये है कि आचार्य चरक ने मद, मूर्छा और संन्यास, ये 3 रोग हैं जिनका उल्लेख इसी चैप्टर के अंदर किया है। चैप्टर नंबर 24, मद, मूर्छा, संन्यास। दूसरी जरूरी बात है कि अतत्वाभिनिवेश एक कंडीशन है, उसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? चरक चिकित्सा 10, रेफरेंस याद रख लेना। मद, मूर्छा, संन्यास यहाँ है, और अतत्वाभिनिवेश चरक चिकित्सा 10। अगली जरूरी बात है कि देखा होगा रक्त को देखकर है ना बहुत लोग मूर्छित हो जाते हैं। तो सवाल पूछा जाता है कि रक्त के किस गुण के कारण व्यक्ति मूर्छित हो जाता है? तो वो गुण क्या है? विसर्ग गुण। ठीक है, लिख लोगे विसर्ग गुण। और ये विसर्ग गुण क्या है? आप ऐसे लिखो विसर्ग गंध, यानी कि देखने से नहीं, उसकी स्मेल से, ये मतलब है कहने का। ठीक है, रक्त की गंध कैसी होती है? विसर्ग गंध। और विसर्ग गंध की वजह से व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट है प्राणी नाम प्राणा शोणितम ही अनुवर्तित है, कि प्राणधारियों के प्राण रक्त का ही अनुवर्तन करते हैं, रक्त को ही फॉलो करते हैं। रक्त है तो प्राण है, ये मतलब है कहने का। तो रेफरेंस इसका चरक सूत्र 24 यानी यही चैप्टर है। अगला देख पा रहे हो, तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त है। तो ये भी यही का है, चरक सूत्र 24 का ही, गलती से लिख दिया सुश्रुत सूत्र 24। तो तेषाम क्षय वृद्धि शोणितम निमित्त है, देहस्य रुधिरम बूलम रुद्रनेव धार्यते तस्माद् यत्नेन संरक्षम रक्तम जीवम इति स्थिति। अब ध्यान से देखना, ऊपर के जो 2 श्लोक हैं ये, कि एक तो प्राणधारियों के प्राण रक्त का अनुसरण करते हैं, दूसरा कि तेषाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्त है, कि हमारी जो शरीर का क्षय है या वृद्धि है वो रक्त के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो ये दोनों श्लोक आचार्य चरक के हैं। प्लस अगला श्लोक देख पा रहे हो, देहस्य रुधिरम मूलम, रुधिर जो है इस देह का मूल है, और रक्तम जीवम इति स्थिति, ये स्पेशली याद रखना, रक्त ही जीवन है। ये बात किसने कही है? तो ये सुश्रुत ने कही है, रक्तम जीवम इति स्थिति। खासकर इन 2 लाइनों को याद रखोगे, एक तो प्राणी नाम प्राणा शोणितम ही अनुवर्तते है, ये चरक ने कही है, और रक्तम जीवम इति स्थिति, ये बात सुश्रुत ने कही है। ठीक, तो ये आपको इतना याद रखना है। आगे देखेंगे, रस संवहन का प्रथम उल्लेख किसने किया? तो आचार्य भेल ने किया। तो रस हो चाहे रक्त संवहन हो, प्रथम उल्लेख आचार्य भेल। जल्दी से और कुछ सवालों के जवाब दे दोगे। आप बताओ, श्वास प्रश्वास का प्रथम उल्लेख किसने किया है? सारंगधर। शारद। सारंगधर ने। शारंगधर। मूत्र निर्माण प्रक्रिया प्रथम बार किसने बताई? सुश्रुत ने प्रथम बताया। सुश्रुत ने। और सुश्रुत ना दिया हो तो सारंगधर। शारंगधर। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, स्तन्य आशय का उल्लेख प्रथम किसने किया? स्तन्य आशय, शायद बात नहीं हुई आप लोगों से। नहीं, शारंग स्तनवा शारंगधर। स्रोता सुषुप्त। ठीक है, तो लिख सकते हो ये भी, चलो लिखो स्तन्य आशय बाय शारंगधर, और स्तन्य वह स्रोतस बाय सुश्रुत। आपको बताया है, सा वाले आंसर सुश्रुत के होते हैं। तो स्तन्य वह स्रोतस, तो सा वाला जो है स्रोतस, वो जो है वो सुश्रुत का है, और आशय जो है वो शारंगधर का है। आगे देखिए, निदान बता रहे हैं रक्तज रोग क्यों होते हैं। रक्तज रोगों के निदान, तो अति लवण, क्षार, अम्ल, कटु रस का सेवन,
तो देख रहे हो ये वही रस हैं जिनके अंदर अग्नि होती है ना। अम्ल में अग्नि है, लवण में भी आप जानते हो भौतिक संगठन। बोलो क्या होता है लवण रस का भौतिक संगठन? जल जल अग्नि प्लस जल। जल अग्नि जल प्लस ठीक और है, अग्नि। ठीक है। और कटु रस का क्या होता है? आकाश और वायु अग्नि अग्नि और वायु अग्नि आकाश। वायु अग्नि वायु 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 वायु। और आकाश। ठीक है ना, तो अग्नि है बेटा, आकाश कोई बोल रहा है बार बार, आकाश नहीं है इसके अंदर, वायु और अग्नि है ना। तो अग्नि जब भी होगी तो वो पित्त को बढ़ाएगी या कुपित करेगी, तो इसीलिए रक्त की दृष्टि होती है। ठीक। कुछ लोग अगर बार बार वेटिंग रूम में चले जा रहे हैं बेटा, तो आप लोग के कैमरा ऑफ होंगे, तो अपने कैमरा ऑन कर लेना। ठीक है। फिर बता रहा हूँ मैं, कुछ को पता नहीं होगा क्यों जा रहे हो आप सर वेटिंग में लाइट वापस। नहीं आ रही, मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। ठीक है, आगे देखो। तुमको तो अनंत तुम्हारा थोड़ी हुआ अभी, अभी तक निकले थोड़ी हो बाहर। नहीं हुआ नहीं, इससे पहले आप निकाल दें हाँ, तो बता नहीं दिया। पहले नहीं निकालूंगा, पता है मुझे कहाँ क्या समस्या चल रही है, परेशान मत हो। देखो आगे। अति लवण क्षार अम्ल कटुरस का सेवन, कुलथ माश निष्पाव तिल तेल निषेवण। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पित्त को बढ़ाने वाली होती हैं। कुलथ है, माश निष्पाव तिल तेल, तो इन चीजों का सेवन करना। अगला बहुत जरूरी है भुक्तवा दिवा प्रस्वता, कि भोजन करके दिन में अगर सो जाते हो। ठीक है। भुक्तवा दिवा प्रस्वता। अत्यादानम तथा क्रोधम भजताम च आतापन, लोग ही ज्यादा गुस्सा करते हो, धूप में ज्यादा जाते हो, है ना, बाहर ज्यादा जाते हो कुल मिला के, तो छर्दी वेग प्रतिघातात काले चा अनवशेषणात्, कि छर्दी का वेग रोकते हो। ठीक है। तो छर्दी का वेग रोकने से, समय पर दोषों को बाहर ना निकालने से। और तीसरा बहुत जरूरी बात है कि शरद काल में तो स्वभाव से ही शोणित की रक्त की पुष्टि होती है। ठीक, तो सबसे जरूरी बात इनमें क्या है? एक तो ये वाला देख लेना, कुलथ माश निष्पाव तिल तेल। ठीक, यही चीजें जो आप देख पा रहे हो, जरूरी बात बता रहा हूँ कि हम एक कंडीशन पढ़ेंगे आर्तव क्षय। तो आर्तव क्षय में होता क्या है कि रक्त की कमी हुई है देखा जाए तो, अब रक्त को बढ़ाना है, तो ऐसी चीजें दोगे आप जो रक्त को बढ़ाएं, या कह लो पित्त को कुपित करें। ठीक है, तो ये चीजें जो है पित्त को बढ़ाने वाली हैं सारी, तो इनका सेवन कराया जाता है वहां पे, यहाँ निदान है। प्लस एक देख रहे हो यहाँ भुक्तवा दिवा प्रस्वता, भोजन करके दिन में सो जाना। ठीक, और लास्ट में एक देख रहे हो शरद काल में स्वभाव से ही रक्त की दृष्टि होती है। अब रक्तज रोगों के कुछ नाम लिखे हैं, पूछे नहीं जाते, आप पढ़ लो जल्दी से, एक बार रीडिंग लगा लो इसकी। तो पूती घ्राणास्य गंधिता गुल्म उपकोष विसर्प रक्त पित्त रोग। रक्त पित्त में चाहो तो लिख लो कि रक्त पित्त रोग जो है, माफ करें रक्त पित्त नहीं, सॉरी विसर्प के लिए लिखवाना चाह रहा हूँ, तो विसर्प के लिए लिख लोगे। विसर्प बिना रक्त और पित्त के नहीं होता, है ना, इसमें रक्त और पित्त की दृष्टि आवश्यक है, ये पूछा जाता है। प्रमीलक है, प्रदर, तिक्त अम्ल उद्गार होना, क्रोध, लवणास्यता, मुख का टेस्ट लवण होना, मद कम स्वर क्षय तंद्रा निद्राति योग, तमसश्चाति दर्शनम, नेत्रों के सामने अंधकार देखना। और लास्ट एक देख रहे हो चर्मदल, अगेन। तो चर्मदल जो है वात नानात्मज, माफ करें पित्त नानात्मज विकार है चरक का, लेकिन काश्यप ने कहा है कि ये शीरप और शिरन्नाथ को होने वाला विकार है, और इसमें वात की प्रधानता होती है, ये काश्यप की बात है। तो किसको होता है? शीरप और शिरन्नाथ को होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। शीरप की आयु जो हम मानते हैं 1 वर्ष तक मानते हैं, और शिरन्नाथ की मानते हैं 2 वर्ष तक की। ठीक है। उसके बाद अन्नाथ की अवस्था होती है बालकों में 16 वर्ष तक, तो याद रखोगे, छोटे बच्चों में होता है अप टू 2 इयर्स चर्मदल रोग। यही लिखा है अष्टांग संग्रह ने, तम का भी रस बता दिया, अंधेरे का रस। सोचो कभी अंधेरे में जा रहे हो, है ना, तो अगर मुंह खोल के टेस्ट करोगे तो कटु और कषाय रस आएगा। तो संग्रह, तम का रस, कटु और कषाय, है ना, जीवन में अंधकार होता है तो कटुता ही लगती है हर जगह, व्यक्ति को अच्छा कहाँ बोलेगा, तो कटु और कषाय। नेक्स्ट आ जाओगे रक्तज रोगों की चिकित्सा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कुर्यात शोणित रोगेशु रक्त पित्त हरिक्रिया, एक तो रक्त पित्त रोग को दूर करने वाली सारी चिकित्साएं यहाँ भी करोगे। विरेचन है, उपवास है, और श्रावणम शोणित। तो ध्यान जो लोगों को नहीं आता वो बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। उपवास, लोग इसको नहीं रिलेट कर पाते कि रक्तज रोगों की चिकित्सा में उपवास भी बताया गया हो। तो विरेचन तो है, क्योंकि रक्त और पित्त एक ही जैसे हैं, तो पित्त के लिए विरेचन होता है, इसके लिए भी हो जाएगा। शोणित श्राव कराना, ये भी होती है मेन चिकित्सा। और रक्त पित्त को हरने वाली चिकित्सा, ये भी समझ ही आ रहा होगा। उपवास जरूर याद रखोगे, क्लियर। नेक्स्ट है लवण के टाइप लिखे हैं, याद है आपको, सैंधव वर्षल विड औद्भिद और सामुद्र, 5 होते हैं। फिर एक नवसागर मिला दो चुल्ली का, जिसका प्राप्ति स्रोत क्या है बोलो? चूल्हे की मिट्टी। चूल्हे की चूल्हे की राख। मिट्टी। चूल्हे की चूल्हे की मिट्टी मिट्टी और और नरम। ठीक है, ठीक है, चूल्हे की मिट्टी जो है या राख जो है, इस तरह की चीजें। ठीक है, आगे देखिए।
अच्छा, किसी का अगर कोई पर्सनल जुगाड़ हो, रुक जाओ पहले। तो रक्त मोक्षण का प्रमाण जो है कि बल और दोष के अनुसार ही रक्त मोक्षण कराना चाहिए। तो सुश्रुत और वाग्भट ने तो परम प्रमाण दे दिया, इसके आगे लिख लो चाहो तो, परम प्रमाण, परम यानी मैक्सिमम कितना कराना है। तो इन लोगों ने ऑप्शन नहीं दिया कि भाई कम करा लो ज्यादा करा लो, ऐसी वाली बात नहीं की। इन्होंने कहा रक्त मोक्षण कराना है तो मैक्सिमम जो अमाउंट है उसका एक प्रस्थ है, जितना आप करा सकते हो। सुश्रुत वाग्भट। शारंगधर भाव प्रकाश ने तीन प्रमाण बताए, एक प्रस्थ, आधा प्रस्थ, एक बटा चार प्रस्थ। समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा दोष है तो एक प्रस्थ, मध्यम दोष है तो आधा, हीन है तो एक बटा चार प्रस्थ। अब लक्षण बता रहे हैं कि रक्त में मान लो दूसरे दोष ने आके आक्रांत किया रक्त को, तो क्या लक्षण आने वाले हैं। तो चरक में तो कुछ खास है नहीं, तो उसमें पढ़ना भी नहीं है। कि पित्त दुष्ट में कह रहे हैं कि चिरकाल में जमने वाला होता है, ठीक है, यानी कोएगुलेशन जो होगा वो देर से होगा। ठीक। सुश्रुत देखो, इनके पॉइंट जरूरी होते हैं। तो फर्स्ट देख रहे हो आप, वात दुष्ट, तो शीघ्रगम आयस्कंदी, ठीक है। हम्म। तो बेटा बात कर रहे थे सुश्रुत के अनुसार, तो देख लोगे वात वाला शीघ्रगम आयस्कंदे, कि तेजी से चलने वाला है। इसमें स्कंदन नहीं होता जल्दी, कोएगुलेशन नहीं होता जल्दी से। समझ ही आ रहा होगा वात का कैरेक्टर क्या होता है, चंचल है ना, तो वैसे ही है। नेक्स्ट देख रहे हो पित्त दुष्ट, विश्रम, अनिष्टम, पिपीलिकम, मक्षिकाणाम, आयस्कंदेचा। तो कह रहे हैं कि विश्रगंधी होता है वही रक्ति गंध वाला। अनिष्ट है किसके लिए, चींटियां मक्खियां ये इसको पसंद नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मधुर तो है नहीं, विश्र है, टेस्ट भी अच्छा नहीं है, अम्ल है। मक्खियां कहाँ अम्ल के ऊपर आते हैं। और आयस्कंदी, तो ये भी जमता नहीं है जल्दी, कोएगुलेशन इसमें भी देर से होता है। कब वाले में कह रहे हैं गैरिक ओदक प्रतिकाशम, तो जैसा गैरिक का पानी होता है लाल, उस तरह का होता है देखने में। चिर शराबी, देर से बहेगा, यानी धीरे धीरे बहने वाला होता है। और मांसपेशी प्रभम, देखने में मांसपेशी जैसा, क्योंकि जम गया एकदम, तो ऐसा लगता है कि मांस का टुकड़ा ही हो मान लो, तो मांसपेशी जैसा दिखाई देता है। तो गैरिकोदक प्रतिकाशम, चिरशरावी और मांसपेशी प्रभव, सारे पॉइंट जरूरी हैं। ठीक है, आगे देखिए। पहले एक बात का जवाब दोगे कि हम सारे लोगों में, सिर्फ माइक ऑन करना, मुझे देखना है कि कौन ले रहा है इस चीज को सीरियस। आप में से कौन ऐसा है जो मैं मान लूं अभी कि 12 से 13 घंटे वो पढ़ रहा है सच में, ईमानदारी से ये बात कह सकता है कि हाँ सर मैं पढ़ता हूँ 13 घंटे। सुमित, एक रिम्पी, और कोई नहीं। मेहनत तो सोनिका भी काफी करती है, मुझे दिखाई देती है। सोनिका 12 13 घंटे नहीं चल रही मेहनत, दिन में लाइब्रेरी में रहती हो, तब भी 13 घंटे कंप्लीट नहीं हो रहे पढ़ने के, गलत बात है। देखो मैं कभी घंटों की बात नहीं करता कितना पढ़ते हो। सुमित माइक ऑफ कर लोगे, माइक ऑफ कर लो, है ना। मैं घंटों में नहीं पढ़ाई को मानता, लेकिन एक टाइम बेटा ऐसा आता है कि उसके बाद फिर ये देखना होता है कि हाँ कितना पढ़ रहे हो, अब ये लास्ट टाइम है। अब यहाँ जो पढ़ रहा है ना कि वो 12 13 14 घंटे दे रहा है, तो समझ लेना वो बच्चा निश्चित रूप से बाकी लोगों से आगे करके ले जाएगा चीजें अच्छी। एक टाइम ऐसा आता है कि जहाँ घंटे काउंट करने पड़ते हैं, तो ये लास्ट का वही टाइम चल रहा है आपका भी, है ना। आपको खुद से अंदर से फीलिंग आने लगी आप अच्छा पढ़ रहे हो अगर इस समय घंटे इतने दोगे आप, ठीक है। और वो तो आप समझदारी हो कि घंटे दे रहे हो तो उन घंटों में पढ़ना है, सिर्फ टाइम नहीं काउंट करना। तो बेटा 12 13 घंटे जो बच्चे देगा ना, जो भी बच्चा देगा इस समय, तो ये जान लेना कि वो लगभग 80 90% बच्चों से तो ऐसे ही अच्छा कर जाता है, सिर्फ उस कॉन्फिडेंस में कि हाँ मैं इतना पढ़ रहा हूँ मुझे पता है। ठीक है, तो सब कोशिश होनी चाहिए कि अगली बार जब पूछूं सबके माइक ऑन हो, जिनको एग्जाम देना है बेटा। अगर नहीं हो रहे तो आप सीरियस नहीं हो, ठीक है। तो अभी तक तो किसी का लेवल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा इस बैच के अंदर, तो लेकिन अगर ऐसा करोगे तो निश्चित बात है कि अगले 15 20 दिन में वो लेवल दिखाई देने लगेगा, अगर ऐसा करोगे तो। अब बाकी आप देख लो आप क्या चाहते हो, क्योंकि तय तो आपको करना है ना फाइनली क्या चाहते हो। देखिए आगे, सुमित की मेहनत चल रही है तो आप लोग को दिख रही होगी, मैं बता देता हूँ जिन लोग को नहीं पता। सुमित कितने साल का गैप हुआ है बस ये बता दो, कितने साल का गैप हुआ है अभी। 10 साल। 10 साल ना, ठीक है। सुमित का 10 साल का गैप है, और पहले तो ये हिम्मत कि मैं आगे पढ़ूंगा, और फिर ऐसी हिम्मत करना, आप लोग सब जानते होंगे, है ना, कि सुमित के रेस्पॉन्स कैसे होता है ना। मार्क्स अभी अच्छे नहीं आ रहे हैं बहुत, लेकिन आप देखना रिजल्ट लास्ट में आएगा क्या होगा। अगर ये मेहनत रही तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को रिजल्ट, ठीक है ना।
तो बेटा आप लोग कुछ थोड़ा इंस्पायर हो जाओ, सुमित से हो जाओ। तो 10 साल गैप के बाद कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है कि अपनी जॉब छोड़ के पढ़ाई चल रही है, और ऐसे पढ़ाई चल रही है। यही तरीका होता है पढ़ने का। अगर कुछ करना है तो तय कर रखा है, अगर तो ना कोई बात नहीं है। देखो चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध रक्त। कैसा होता है देखने में? तपनेन्द्रिय गोपाभम, पद्मलक्तक सन्निभम, कुंजाफल सवर्णम, च विशुद्धम शोणितम। कुछ शब्द आए हैं, शब्दों को याद करना है, सीधी सी बात यह है, इन सबका मतलब यही है, रक्तवर्ण होना। तो गुंजाफल, तपनेन्द्र गोप आभम, पद्मलक्तक सन्निभम, तो इन शब्दों को याद कर लेना। ऐसा होता है शुद्ध रक्त, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है शिरोरोगों में रक्त की दृष्टि होती है, हृदय रोगों में रस की। आपको ऑलरेडी याद है। बोलो रस क्षय के लक्षण क्या होता है? शोष हृदय होता है, सहते और शब्दम हृदय ज्योति हृदय ज्योति शुद्ध हृदय काम को संतोष प्राप्ति। चलो, मतलब कि हृदय की, एक तो हृदय पीड़ित होता है और दूसरा है ऊंची आवाज को सहन ना कर पाना। दो चीज आपको मैंने बताई थी, तो याद रखना। रक्त मोक्षण के बाद ना तो अधिक उष्ण ना अधिक शीत चीजें देनी है खाने के लिए, लघु और दीपनीय आहार देना है, ठीक है। ना अधिक उष्ण हो ना अधिक शीत हो, नहीं पूछा जाता। रक्त मोक्षण के बाद रक्त अनवस्थित हो जाता है, ऐसे में अग्नि की रक्षा करें। बात ध्यान रखना, पूछता है कि अनवस्थित क्या होता है, यानी किसमें स्थिरता नहीं रहती, तो रक्त में स्थिरता नहीं रहती है ना। तो आपको पहले ही बताया होगा कि जब रक्त मोक्षण, जैसे अचानक से किसी का रक्त निकल जाता है, तो ब्लड सेल्स जो होती हैं वो एकदम मतलब चेंज हो जाती है ना, इमेच्योर ब्लड सेल्स आने लगते हैं ब्लड के अंदर। तो वो कह लो कि रक्त अनवस्थित हो गया, कि देखने में वो पूरा उसका जो कंसंट्रेशन है कह लो बिगड़ गया। और रक्षा किसकी करनी है? अग्नि की रक्षा करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि रक्त और पित्त लगभग एक ही चीज है, और शरीर में पित्त के अतिरिक्त और कोई अग्नि नहीं है। समझ रहे हो ना? तो रक्त निकला तो मतलब पित्त भी गया ना, वो गया तो अग्नि कम हो जाएगी, तो उसकी रक्षा करनी है, अग्नि को बचा के रखना कि भाई इसको भी सेव करो। ठीक, तो खैर आप तो शब्द याद रखो कि रक्त मोक्षण के बाद अनवस्थित कौन होता है? तो रक्त। और रक्षा किसकी करनी है? अग्नि की करनी है। आतत्वाभिनिवेश रोग का वर्णन अपस्मार चिकित्सा अध्याय चरक चिकित्सा 10 में है। मदमूर्छा संन्यास इस चैप्टर में उल्लेख है। मदमूर्छा संन्यास में रस, रक्त और संज्ञा वह स्रोतस, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होता है। रस वह, रक्त वह और संज्ञा वह स्रोतस। याद रखना, रियल में संज्ञा वह स्रोतस नाम से कोई स्रोतस है नहीं, ठीक है? कोई स्रोतस होता नहीं है इस नाम का। तो हम लोग संज्ञा वह समझते हैं कि मन की बात कर रहे हैं, मनोवह स्रोतस ऐसा मान सकते हो कि मन की बात चल रही है। दूसरी बात है, जब भी संज्ञा वह स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, या इस तरह की कंडीशन है कि व्यक्ति कोमा में है, मान लो डेलीरियम की कंडीशन में है, तो यहाँ पे हम लोग चिकित्सा में जो आयुर्वेद में एक प्रोसीजर आया है, बहुत जरूरी है, तो वो सामने लिख सकते हो। क्या यूज कराते हैं? एक नस्य का एक प्रकार है, कोई बताना चाहेगा? प्रधमन्नस्य प्रथमन्नस्य प्रथमन्नस्य ठीक प्रथम है, तो लिख लोगे प्रधमन नस्य, है ना। 6 अंगुल लंबी एक नली होती है, उसके अंदर चूर्ण रख के द्रव्य होगा, एक खोल मात्रा में वो फूंक मारी जाती है। तो 6 अंगुल लंबी नली है, प्रधमन नस्य। ठीक है, कहाँ देना है? कि व्यक्ति जो है मूर्छित है, मतलब वहां, ठीक है। तो रस, रक्त, संज्ञा वह तीनों स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है। कारण बता रहे हैं ये कंडीशन डेवलप क्यों होती हैं पद मूर्छा संन्यास। तो मलिन आहार शिलस्य रज मोह आवृत आत्मना, ये व्यक्ति मलिन आहार करता है, ठीक है, उसकी वजह से रज से मोह से उसका मन आवृत हो जाता है। तीनों कंडीशन क्या लिखा हुआ है? यथोत्तर बल आधिक्यम। तो मद से भयंकर मूर्छा है, मूर्छा से भी भयंकर संन्यास है, अगर ट्रीट करने जाओगे तो। एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रोग है जो बिना चिकित्सा के ठीक नहीं होगा? मद मूर्छा संन्यास रख के ऑप्शन देगा, तो आंसर लगाओगे संन्यास। संन्यास की एक खासियत है कि ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो व्यक्ति होश में नहीं आने वाला। क्लियर? मद मूर्छा में ऐसी होश में आया था कि बेहोश हुआ, उठ के खड़ा हो गया दोबारा। आगे चलते हैं। तो बेटा मद रोग के लक्षण बताएं, इनको हम रटेंगे नहीं, डिटेल में नहीं जाएंगे। सिंपल जो होते हैं दोषों के अनुसार वही लिखे हुए हैं, जल्दी से एक बार देख लो। तो मद रोग दुर्बलम चेतसा स्थानम यदा वायु प्रपद्यते मनोविक्षोभ जन्यते संज्ञाम सम्मोहयेत तदा, कि जिनका चेतस या मन कह लो दुर्बल है, तो वायु वहां पहुंचती है और उनके मन में विक्षोभ उत्पन्न कर देती है, और उनका संज्ञानाश हो जाता है। वातिक मद का व्यक्ति क्या करेगा? सत अन अल्प द्रुत भाषम चल स्खलित चेष्टम, कि कम नहीं बोलेगा, अधिक बोलेगा, ठीक है। अ, चेष्टाएं बहुत ज्यादा करेगा, पित्त वाला क्रोध करेगा, संप्रहार कली प्रियम, लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, रक्त पित्त असित आकृति देखने में, तो वही पित्त वाली चीजें सारी। कफ में देख लो, स्वल्प असंबद्ध वचनम, कम बोलेगा, इरेलीवेंट टॉक करेगा, असंबद्ध वचनम, तो कम बोलता है, ये मेन बात है कफ में। सन्निपात में सर्वाणी यथानी रूपाणी, सबके मिले जुले रूप, तो रटा नहीं जाता, समझ में आ जाता है किसके क्या कैरेक्टर होंगे। आगे देखो,
कह रहे हैं इसको मद रोग क्यों कहते हैं? कि जिसमें व्यक्ति बेहोश हो रहा है, मान लो कि शराब तो उसने पी नहीं है या किसी नशे में तो है नहीं, फिर भी इसको मद कह रहे हैं क्यों? क्योंकि जायते शाम्यति शिप्रम मदो, मध्य मद आकृति, कि जैसे अल्कोहल का इफेक्ट होता है ना, किसी नशे का इफेक्ट होता है कि शॉर्ट टाइम रहेगा फिर चला जाता है, उसी तरह से ये कंडीशन डेवलप होती है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, फिर व्यक्ति होश में आ जाता है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मूर्छा रोग। तो यहाँ भी सेम ही बात है, दोषों के अनुसार कैरेक्टर होंगे। देख लो बात एक मूर्छा में, मूर्छा का मतलब बेहोश होकर गिरना। तो पश्यस तमह प्रविष्टि शीघ्रम च प्रतिबुद्धते, कि व्यक्ति अंधकार देखता हुआ गिरता है और शीघ्र ही उठ जाता है, क्योंकि वातिक है। वातिक में रक्त भी तेज बह रहा था, जल्दी जल्दी बह रहा था, है ना, स्कंदे था, तो सेम चीज यहाँ भी है। पैथिक मूर्छा सेम ही कैरेक्टर है, लेकिन साथ में क्या होगा, स्वेटिंग होगी उसको, तो यहाँ से याद कर सकते हो। प्लस समभिन्न वर्चा, तो पित्त का ही कैरेक्टर होता है अतिसार हो जाना, ये भी सब जानते हो। शिप्रा, शिप्रा यस सर। बेटा वर्च भेद या विड भेद अगर मैं कहूँ, नानात्मक विकार में कहाँ आएगा? वातिक, पैथिक, कफज कहाँ है? सर वातिक में। बहुत अच्छा है ना। तो वातिक में पढ़ा था हम लोगों ने, क्लियर। वैसे पित्त का कैरेक्टर मिलेगा हर जगह एक्सेप्ट वो पॉइंट छोड़ दोगे। नेक्स्ट है कफज मूर्छा। तो पश्यस तमह प्रवशिति चिराग च प्रतिबुद्धते, अगेन वही है कि देर से होश में आता है, जैसे कफ में रक्त देर से बहता है, मासिक मांसपेशी के जैसा हो जाता है। ठीक है। अंग उसको लगते हैं मेरे अंग गुरु हो गए हैं, आद्र है मेरे अंग, ये कुछ जो कफ की वजह से जल वाला कैरेक्टर आ गया ना, कि गीला जैसा लगता है। सन्निपातिक मूर्छा, इसमें याद रख सकते हो लास्ट पॉइंट जो है यहाँ, सन्निपातिक मूर्छा। कह रहे हैं अपस्मार इव आगता, अपस्मार की तरह इसका वेग आता है। पूछ ले किस मूर्छा में ऐसा लिखा है कि अपस्मार की तरह वेग आता है, तो सन्निपातिक मूर्छा का। सा जंतु पातत्य आशु, बिना विभत्स चेष्टित, कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है एकदम से गिर जाता है और कोई विभत्स चेष्टाएं नहीं करता, कि ऐसा नहीं है कि पहले कुछ कैरेक्टर दिखाई देंगे आपको कि कुछ हो रहा है उसके साथ, हो रहा है, ऐसा नहीं, एकदम से बस गिर जाएगा। ठीक है। तो यह है सन्निपातिक मूर्छा। तो अपस्मार विभागतः सा जंतु पातत्य आशु बिना विभत्स चेष्टित है। नेक्स्ट चलेंगे। एक पॉइंट लिखा है जनरल, आप याद कर लेना, कि वैगोटमी जो होती है उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है डायरिया होना। वैगोटमी, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? डायरिया। सुश्रुत ने लिखा नरह पतति काष्ठवत, ऐसा मूर्छा के अंदर कि व्यक्ति लकड़ी की तरह गिर जाता है, जैसे लकड़ी होती है ना कि तोड़ोगे तो गिर जाएगी, तो व्यक्ति उसी तरह से गिर जाता है। सुश्रुत ने ऐसा कहा, नरह पतति काष्ठवत। नेक्स्ट आ जाओ संन्यास रोग। तो दोषेषु मद मूर्छाया कृत विगेषु देहिनाम स्वयं एव उपशाम्यन्ते संन्यासो न औषधैर्य बिना, बस यही जरूरी बात है कि संन्यास रोग जो है वो औषध के बिना शांत नहीं होता, याद रखोगे। सोनल, जी सर। उपरम का कारण क्या है? चलो नष्ट होने का कारण क्या है ये बताओ। सर नहीं पता। शिवांशी, रवि, रवि ने पढ़ा नहीं है, चलो चैप्टर रवि आप रहने दोगे। शेफाली, यस सर। विनाश का कोई कारण नहीं होता सर। ठीक है, तो उपरम होने में या नष्ट होने में कोई कारण नहीं होता। इन क्वेश्चंस पे अटक रहे हो, कितनी गलत बात है, जो लोग भी अटक रहे हैं इन पे। शिवांशी आपकी साइड से तो आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ बेटा, अभी आई थी, अभी आई। कुछ समस्या होगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। तो नष्ट होने में कोई कारण नहीं है। यहाँ याद रखोगे संन्यास औषध के बिना ठीक नहीं होता, मतलब बहुत गहराई तक कह लो दोष चले गए हैं। ठीक। कह रहे हैं संन्यास में जो है प्राणायतन जो है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। व्यक्ति कैसा हो जाता है? काष्ठीभूतो मृतोपमा, कि लकड़ी के समान, किसी मृत व्यक्ति के समान देखने में हो जाता है। सुश्रुत ने मूर्छा में ऐसा लिखा है, नरः पतति काष्ठवत, देख लेना। और यहाँ लिखा है संन्यास के अंदर काष्ठीभूतो मृतोपमा, कि काष्ठ के समान और मृत व्यक्ति के समान हो जाता है व्यक्ति। चिकित्सा में आ जाओ। तो चिकित्सा सद्या फला क्रिया, कि मतलब कह रहे हैं कि ज्यादा अब यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि अच्छा ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, वो चीज नहीं करनी है। क्या करना है? सद्या फला क्रिया, ऐसी चिकित्सा है जिनको जानते हो कि यहाँ से तुरंत रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सद्या फला क्रिया। सूची भी स्तोदनम शस्तम दाह पीड़ा नखांतरे, तो पुलिस वाले जो करते हैं ना थर्ड डिग्री, जो पहले मूवीज में दिखाया करते थे, तो वो थर्ड डिग्री इसलिए दी जाती है कि व्यक्ति की अगर रूह भी खड़ी हो आसपास तो वापस आ जाए शरीर में, कि भाई इतना दर्द मत दो, है ना, कि होश में आ जाए, वो उठ के बैठ जाए वो। तो सुइयां चुभाई जानी है, ठीक है, दाह किया जा रहा है,
पीड़ा नखांतरे, नक के नीचे पीड़ा की जा रही है। और देख लो, लुंचन केश लोमाना, बालों को खींचना उसके। आत्मगुप्ता से अवघर्षण, बोलो किसका पर्याय है आत्मगुप्ता? पहुंच मनशिला पहुंच। का और मनोगुप्ता? मनशिला नशिला। ठीक है, ठीक है बेटा। तो लुंचा नाम, केशलोमा नाम, आत्मगुप्ता से अवघर्षण बहुत जरूरी है, पितम तस्य अवबोधने। इसके अलावा लघु अन्न खिलाते हैं, विस्मापन, विस्मरण, प्रिय श्रुति, है ना। अच्छी अच्छी बातें बताओ, कुछ ऐसा मत बता दो कि अरे भैया तुम बेहोश हो गए थे, उसके बाद पता है क्या हुआ कि तुम्हारा पूरा घर लूट के चले गए वो व्यक्ति, जैसी होश में आया। तो ऐसी कोई बात नहीं बतानी, है ना। ऐसा झूठ बोल दो बल्कि कि सब ठीक है। कवल ग्रह, तस्य संरक्षितव्यम, ये मना प्रलय हेतु। कवल ग्रह कराते हैं, ये भी जरूरी बात है बेटा, याद रखना। ठीक है। और मन को जो है कह रहे हैं प्रलय के हेतु से रक्षा करेंगे, ये भी खास बात है जो मैंने आपसे कहा अभी, कि कोई निगेटिव न्यूज नहीं सुनानी। उदाहरण देता हूँ 3 इडियट का, कि जब वो होश में आता है वापस, उसका फ्रेंड जो होता है उसको बोलते हैं कि तेरी बहन की शादी तय हो गई है ना, कि ये शादी कर रहा है, तो इसी लेके अच्छी अच्छी न्यूज देते हैं उसको कि दोबारा बेहोश ना हो जाए। क्लियर, आगे चलते हैं। मद मूर्छा रोग में चिकित्सा कैसे करनी है? यथा दोषम यथा बलम पंचकर्माणि, कि व्यक्ति के दोषों को देख के, उसके बल को देख के पंचकर्म कराओ, रसायन, कोम सर्पी का प्रयोग और रक्त का अवसेचन। एक चीज ध्यान रखना, कोम्ब सर्वी जो, इस पे सवाल ऐसा भी आ चुका है एग्जाम के अंदर, कि इनमें से रक्तज रोगों में क्या चिकित्सा कराता है। शायद लास्ट टाइम ही आया था और कई बच्चों ने पता नहीं क्यों गड़बड़ की इसके अंदर। तो बेटा सर्पी तो वैसे भी पित्त या रक्त के लिए अच्छा काम करेगा, है ना, कोई भी कंडीशन हो। कोम्ब सर्पी का सवाल था, लोगों ने गलत किया, पता नहीं क्यों। तो आप याद रखना कोम्ब सर्पी क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा तो जल्दी पढ़ा दूंगा उसको, है ना, घरत वाले पूरी अलग पीडीएफ है। चलो, अभी थोड़ा सा आपको टेस्ट कर लिया जाए, कितना किसे याद है। आपका चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 25। सब एक तो ना ऑन रखोगे अपने अपने जो कैमरा है, खासकर जिससे सवाल करूंगा उसको बिल्कुल ऑन रखना है। कैमरा की तरफ ही देखोगे, अब कोई बुक को नहीं देखेगा ना पेज पलटेगा, ठीक। फर्स्ट बताएंगे बेटा इशिका। इशिका, इशिका बेटा आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस यस आवाज आ रही है ना? बोला। ठीक है, चलो ये बताओगे। अच्छा, आप साइड सिग्नल वीक है बेटा। ब्रंगणा नाम, ब्रंगण कराने वाला द्रव्य क्या है श्रेष्ठ? ठीक है, उधर मुझे लग रहा है सिग्नल। हाँ बेटा, स्नान। हाँ, स्नान तो होता है। और कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो इनमें से बताओ। ब्रह्मचर्य, विद्या, चलो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, इनमें से एक चूज करो। ब्रह्मचर्य, विद्या, अहिंसा और वीर्य, इनमें से क्या आंसर है? ब्रह्मचर्य बेटा, ब्रह्मचर्य, विद्या, अहिंसा, वीर्य, और कोई? विद्या, ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक है, चलो उधर, हाँ उधर सिग्नल भी वीक है मुझे लगता है। कोई और बताओ चलो जो मैं पूछ रहा हूँ। सुमित, हाँ बताएंगे। श्रम हरणा नाम, श्रम हरने वाला क्या है? स्नान। स्नान है, ठीक है। और सुरा भी होती है वाग्भट के अनुसार, ठीक सुरागी। है। नेक्स्ट बताओ वृषणाम। नक्रेतस है सर, और एक और है सर, वही, वृष। वही ज्यादा मेन है। वो शुक्र हाँ जनन सर द्रव्य है जो वही। आपने बताया ना, वो शुक्र जनन में पढ़ते हैं मेनली उस तरह से उसको, नक्रेतस को। जी। तो संकल्प सर वृषणाम। ऑप्शन, ठीक है चलो कोई संकल्प बात सर, नहीं, संकल्प। संकल्प वृषणाम है। ठीक है, नेक्स्ट बता देंगे। विषाद क्या करता है? रिम्पी, विषाद। सर क्या? बेटा विषाद, विषाद। विषाद क्या करता है? विषाद। चलो ठीक है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, बताओ इनमें से विषाद के लिए क्या सही है। पहला है व्याधि मुखा नाम,
दूसरा है अनआयुष्याणाम, तीसरा है रोग वर्धना नाम, और फोर्थ है अन आश्रद्धा जन्ना नाम। विषाद। और कोई? सर रोग रोग वर्धना वर्धना नाम। नाम। ठीक है, किसी रोग का विषाद करते रहोगे, किसी कंडीशन को सोचते रहोगे, और एग्जाम होने वाला है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो कुछ सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, क्या करना है? तरीका अपने हाथ का ये है कि आज से पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दो, बात खत्म, बस जब होगा तो देखा जाएगा एग्जाम जब होने वाला है, तब तक अच्छे से पढ़ना। डिम्पी तैयार किए नहीं किए, ईमानदारी से बोलो, क्योंकि याद आ जाना चाहिए था अगर पढ़े होते तो। सर किया था? किया था, बस मैं रिपीट नहीं कर पाई। सर मैंने किया था अच्छे से लर्न, बट इस वीक चलो मैंने एक बार भी रिवाइज। नेक्स्ट बताओगे, इनमें से कौन सा या कौन से द्रव्य है जो कर्षणीय नाम है, जिनके लिए वर्ड लिखा है कर्षणीय नाम? ऑप्शन दे रहा हूं मैं। अंशन, प्रमित अशन, उद्दालक, गवेधुक। कर्षणीय गवेदुकन। फिर बोल रहा हूं मैं, गवेदुक। सुन लो एक बार, कोई और तो नहीं है। अंशन, प्रमित अशन, गवेधुक, उद्दालक। सर गवेदुकन। और कोई कुछ कहना चाहेगा? अनशन भी है सर। दोनों है सर, प्रमिताशन भी है सर, दोनों है सर। अंशन नहीं सारी है। लग रही है। गवेदुक और प्रमिताशन। ठीक है, प्रमित अशन है। गवेदुक और प्रमिताशन ठीक है दोनों है बेटा, सर। चलो नेक्स्ट बता दो। लक्ष्मी, फिर आपसे पूछता हूँ। लक्ष्मी बेटा, पुष्टिकरणाम, पुष्टिकरणाम क्या है? ऑप्शन दो, ऑप्शन ले लोगे। लक्ष्मी सुन रहे हो ना बेटा? लक्ष्मी, लक्ष्मी तो सुन ही नहीं रही है मुझे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, किसी और से पूछते हैं। लक्ष्मी तो है ही नहीं, सेशन में चली गई है। ज्योति, आप बताएंगे पुष्टिकरणाम क्या है? नहीं बेटा, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो बताओ मुझे। ऑप्शन है एक रस अभ्यास, दूसरा है निवृत्ति, तीसरा अनशन, और चौथा बस्ती। तो निवृत्ति। निवृत्ति पुष्टिकरणाम, ठीक है। तो निवृत्ति हो गई जिस दिन, क्या है आपके रेफरेंस में निवृत्ति? आपके रेफरेंस में है कि बाकी चीजों के लिए निवृत्त हो जाओ, कुछ और नहीं देखना है, पढ़ाई पे ध्यान रखो, ये करोगे तो पुष्टि हो जाएगी, जो चाहते हो कुछ मिलना जीवन में वो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी चैप्टर की शुरुआत हुई है, तो मैंने आज कुछ सवाल किए हैं, ये तय बात है, ये आपका मेन होमवर्क कल के लिए है। तो कल आपके अगले प्लस एक और क्या चीज दे रखी है होमवर्क में? डेज किसको याद हो गए सारे? किसको याद है? कौन बताएगा यहाँ डेज, अगर पूछो तो मैं भी। सर कुछ मतलब जो आपने लेक्चर दिया था उसमें जो मेन मेन बोल रहे थे, बस वो याद करने की कोशिश करी है। पूछ लो, देखूंगा कितने याद हो। बताओ कि पॉपुलेशन डे कब होता है? जुलाई। 11 जुलाई कोई कह रहा है, तो करेक्ट है गलत है? कोई कुछ कहना चाहेगा कमेंट इस पर? नहीं याद है, अभी किसी को नहीं याद है। चलो जिसने दिया, ठीक है हाँ ठीक है, ठीक है ना, तो देख लेना, ये कुछ जरूरी ऐसे नहीं है। ठीक है सर। हाँ ठीक है महेश, अच्छी बात है। ठीक है, चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, चलो चैप्टर 25 इसको कल ही करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी, यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हो नहीं पाएगा, 1 मिनट बचा हुआ है। तो ब्रेक लो, 5 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेकंड सेशन। थैंक यू। 5 मिनट्स सेकंड आइडिया से, ठीक है।